संक्रांति अथवा संक्रमण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। पृथ्वी जिस मार्ग से होकर एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है उसका नाम क्रांति वृत्त रखा है। सूर्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाने की अवधि को दक्षिणायन तथा दक्षिण से उत्तर की ओर की यात्रा काल को उत्तरायण कहते हैं। वृत्त के 360 अंशों के समान ही पृथ्वी की परिक्रमा पथ 360 अंशों में विभाजित है। इसके अंडाकार परिक्रमा पथ को 30-30 अंशों के समूहों में 12 राशियों में विभक्त किया गया है। सूर्य का संक्रमण एक निश्चित अवधि एवं समय में संपन्न होता है। इसी कारण मकर संक्रांति प्रायः हर वर्ष 14 जनवरी को ही आती है। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1 महीना लगता है और जिस दिन सूर्य एक राशि को पार करके दूसरी में प्रविष्ट होती है उसी दिन संक्रांति मानी जाती है। वैसे तो धार्मिक जन सभी संक्रांतियों को पवित्र मानते हैं, पर मेष और मकर की संक्रांतियां को विशेष महत्व की मानी जाती है। इनमें से पहली चैत तथा बैसाख के महीने में पड़ती है और दूसरी पौष या माघ में, जिसके लिए उपयुक्त तो पूरा माघ मास ही है, परंतु वे क्षण तो अति महत्वपूर्ण हैं जिन क्षणों में सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करता है। दिव्य दृश्यों के अनुसार इन क्षणों में तन्मयता एवं तल्लीनता पूर्वक की गई साधना मानवीय चेतना में अलौकिक एवं चिरस्थायी परिवर्तन करती है। सविता अमृत तत्व का स्रोत है और मकर संक्रांति इसके संदोहन का पुण्य पर्व। फिर भी उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव तथा सूर्य की अंश किरणों का मार्ग, इन परिस्थितियों के विशेष योग इस प्रभाव को अनेक गुना बढ़ा देते हैं, जिस कारण इस समय की जाने वाली 1 घंटे की साधना का परिणाम सामान्य समय में की गई वर्षों की साधना के बराबर होता है। तभी तो लोक संस्कृति पर्व मकर संक्रांति संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व पंजाब में लोहड़ी या माघी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में क्रमशः घुघुतिया पुसुड़िया, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों एवं मध्य प्रदेश में खिचड़ी, बंगला में बीसू, बिहार में दही चूड़ा, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, दक्षिण में तिलगुड़, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में मुगाली बिहू के नाम से अपने क्षेत्रीय जीवन में उत्साह एवं पवित्रता का संचार करता है। शास्त्रकारों के मत से इस पर्व की खोज छांदोग्य उपनिषद में वर्णित मधु विद्या के प्रवर्तक महर्षि प्रवाहण ने की थी। वेदवेत्ता मनुष्यों के अनुसार शिशिर ऋतु में वातावरण में सविता के अमृत तत्व की प्रधानता रहती है। शाक, फल, वनस्पतियां इस अवधि में अमृत तत्व को अपने में सर्वाधिक आकर्षित करती एवं पुष्टिकर बनती हैं। जब खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कट्टर धर्मांधता और क्रूर स्वभाव के वशीभूत होकर साधकों, तपस्वियों, तीर्थयात्रियों के साथ बर्बरता का व्यवहार करना शुरू किया, तब महायोगी गोरखनाथ अन्य योगियों के साथ खिलजी के आतंक का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। इन योगियों के पास इतना भी समय न था कि वे ठीक से खाना भी खा सके। इस सवाल का हल भी महागुरु गोरखनाथ ने खोजा। दाल चावल सब्जी अलग अलग पकाने की जरूरत भी क्या है, क्यों न दाल चावल को एक साथ बना लिया जाए। इस नए व्यंजन को उन्होंने खिचड़ी नाम दिया। अतः सर्वप्रिय व्यंजन खिचड़ी के आविष्कारक महायोगी गोरखनाथ हैं। मकर संक्रांति गोरखनाथ का विजय पर्व बन गया और विजय प्रतीक बनी खिचड़ी। इस दिन जन श्रद्धा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित महायोगी गोरखनाथ के मंदिर में खिचड़ी के दान के रूप में साकार देखी जा सकती है। आयुर्वेद के मर्मज्ञों का मानना है कि शीतकालीन ठंडी हवा शरीर में अनेक व्याधियों को उत्पन्न करती है, इसलिए इस अवसर पर आयुर्विज्ञान तिल, गुड़, घी और गर्म पानी आदि सेवन की सलाह देते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।